Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये सोचती हूँ क्यों न एक मजे की बात हो, मेरे मियाँ की शादी मेरी फ्रेंड के साथ हो। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने, इसमें क्या बुराई है। अरे बंगला गाड़ी मिलने की ये चाबी हाथ आई है। देख लो हाँ सोच लो, फिर न कहना कल। चुप रहो जाने दो, खुशी की है ये पल, ये पल, ये पल, खुशी की है ये पल, ये पल, ये पल, खुशी की है ये पल। मेरी वाइफ के लिए ये पल, ये पल, खुशी की है ये पल, ये पल, ये पल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझ पर इतना भरोसा करने का। तुम जानती हो 4 साल से मैं इस लम्हे का इंतज़ार कर रहा था, और 4 साल में तुम पहली दफ़ा इतनी हसीन लग रही हो। आपने हर डेट पर यही बात मुझे की है। बट दिस टाइम आई मीन इट। पहले झूठ बोलते थे क्या? नहीं, आई प्रॉमिस मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें मैं खुश रखूँ, बहुत खुश। ये पल, ये पल, खुशी की है ये पल, ये पल, ये पल। काफी क्लासिक डिजाइन है। क्या डी डमास का है? बिल्किस बेगम का है। क्या नया ब्रांड है? मलिया ये मेरी दादी की है, उन्होंने मेरी अम्मी को दी, और मेरी अम्मी ने मरने से पहले कहा कि ये लो बेटा बहू को पहना देना। हो, इमोशनल अटैचमेंट। मलिया आप सो जाए। आपको नींद आ रही है? नहीं तो। देखें फवाद, आज हमारी जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट रात है। सो आई वांट यू टू लिसन टू मी फॉर जस्ट फ्यू मिनट्स। इज दैट ओके? देखो, हम इस साल बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, और मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, सब सर्वेंट्स करेंगे। हम जैसे मूवीज पे जाते रहे हैं, इसी तरह हर सैटरडे को हम मूवी देखने जाएंगे, और अगर गाड़ी होगी तो मुझे ड्राइवर भी चाहिए, क्योंकि आने जाने में आसानी होगी। हम आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे पीसफुली। मुझे लव मैरिज करके सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पड़ेंगे। यू प्रॉमिस ना? यस आई प्रॉमिस, सब कुछ वैसा होगा जैसे तुम कह रही हो। तुम वादा तो नहीं तोड़ोगे ना? कभी भी नहीं। सोचो, न जाने रोज कितनी ही शादियां होती हैं, और इस अजीम रात के इस नाजुक पहल में कितने ही वादे किए जाते हैं, पर हम सब जानते हैं कि लाइफ तो चलती रहती है। आज फवाद और मलिहा की शादी को 10 साल होने को आए हैं, मगर इनकी लाइफ थोड़ी बदल गई है, यूं ही थोड़ी सी। मलिया जल्दी आओ। चले। आयशा कहाँ है? क्या हो गया है मामा पापा? कांट यू गाइस वेट? और अगर गाड़ी होगी तो मुझे ड्राइवर भी चाहिए, क्योंकि आने जाने में आसानी होगी। खुशी की है ये पल, खुशी की है ये पल, खुशी की है ये पल। हम आराम से जिंदगी गुजारेंगे पीसफुली।
हेलो मलिहा। हाय मिसेस आमिर। व्हाट अ सरप्राइज, मैं तो तुम्हें ही फोन करने वाली थी। क्या ले रही हो? वो एक्चुअली फवाद को मेरे हाथ का इटालियन बहुत पसंद है, इसीलिए पास्ता और चीज़ वगैरह लेने आई थी। वेरी गुड। बाय द वे मलिहा, मुझे कांग्रेट्स तो बोलो। फॉर व्हाट मिसेस आमिर? हमने नई गाड़ी जो ली है, लेटेस्ट BMW, एंड व्हाट अ ब्यूटी। इस सिलसिले में एक डिनर देने वाली हूँ, तुम्हें भी आना होगा। कंग्रेट्स मिसेस आमिर, सुनकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। वैसे बाय द वे, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी भी गाड़ी 3 महीने में आने वाली है। कहाँ है वो गाड़ी? वो एक्चुअली उसे आने में 1 महीना लगेगा, कस्टम मेड है ना, मर्सिडीज। अच्छा ओके, मेरे हबी आ गए हैं, आई हैव टू गो। ठीक है? अरे हाँ, डिनर पे ज़रूर आना, और अपने हस्बैंड और आयशा को भी लेके आना। ठीक है? ओके, बाय बाय। wannabe। अरे यार, आज तो सॉलिड काम किया है, भूख से हालत टाइट हो गई। वैसे मैंने महविश से कहा था कि मुझे हलीम बहुत पसंद है। देखें आज उसने क्या बना के भेजा। अरे वाह, ये तो उसने हलीम बना के भेज दिया। जियो महविश। तू क्या बना के लाया? भाई देखते हैं मलिया ने मेरे लिए क्या भेजा है। वैसे एक बात बताऊं, मलिया के हाथ का खाना जो है ना, महविश तो बना ही नहीं सकती। जिस तरह का खाना मलिया बनाती है ना, वो तो बस क्लब सैंडविच, जैम सैंडविच। ओह हाँ, ओह आयशा का लंच मेरे बॉक्स में डाल दिया। वो बस पता है, सुबह सुबह जरा उसको जल्दी होती है ना, वो आयशा को तैयार करना होता है, फिर मेरे लिए लंच भी बनाना होता है। वैसे तुम रोज आयशा का लंच बॉक्स ले आते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में पता है क्या बात है, मलिया जो है ना वो बहुत बिजी होती है। सुबह सुबह उसको तैयार करना होता है उसने, और उसके बाद देखना होता है कि मेरे भी लंच का जो है उसने इंतजाम करना होता है। महविश ने थोड़ा ज्यादा बना दिया था। अच्छा, ज्यादा बन गया? नहीं नहीं, असल में उन्होंने मेरे लिए बनाया होगा यार, मेरा हिस्सा भेजा होगा। कहाँ है, ला इधर दे ना रोटी। हाँ, कैसा समझ है, भाभी को सब पता है। आहा, क्या बात है, बहुत टेस्टी है। अब क्या हुआ मामा? होना क्या है, पता नहीं मैंने क्या गलती की है जो ऐसा नालायक पैदा हुआ है। अब क्या किया उमर ने? ओह मेरा खाना। क्या पका रही हो? फवाद को कॉन्टिनेंटल खाना पसंद नहीं है। क्यों? हाँ, क्या बताऊं अम्मा, समझते ही नहीं है कि क्लास और स्टैंडर्ड नाम की भी कोई चीज़ है। आई नो बेटे, तुम्हें ही जरा केयरफुल रहना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा उसे सिखाओ ना। तुमने देखा है ना, आमिर की बीवी ने जोर लगाकर गाड़ी खरीदवा दी ना आमिर को। उस दिन तुम्हें मार्केट में मिली थी, कैसे हॉर्न बजाती फिर रही है अपनी गाड़ी का। खुदा का वास्ता फवाद से कहो अब पीछा छोड़ दे स्कूटर का, कोई गाड़ी खरीद ले। कहा है अम्मा, मगर वो आजकल रिसेशन चल रही है ना, इसीलिए। लेकिन मैंने कहा है गाड़ी लेनी है तो एक बार ही बड़ी गाड़ी लेंगे, और वो भी बूट वाली। कहीं वो गाड़ी के बूट ना पहना के ले आए। ओहो मम्मा, कितनी एलस बात की आपने। बूट गाड़ी की डिग्गी को कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ ना, नोइंग फवाद। अम्मा मैं उठ गया। लो, उठ गए हैं शहजादे। अच्छा, ये कोई वक्त है भला? ये क्या जिंदगी में करेगा, ना कोई काम ना कोई धंधा। मॉम मेरे भाई को प्यार से रखे, अभी छोटा है। छोटा? 25 साल का होने वाला है। अभी 3-4 साल है ना, उसके बाद तो तुम बिगाड़ दोगी उसे। अच्छा चलो ठीक है, आई हैव टू गो नाउ। उसके लिए नाश्ता बनाओ नवाबजादे के लिए। ओके मामा, आई लव यू। ओके, टेक केयर, बाय। खुदा हाफिज। खुश हो जाओ फवाद अली, तुम्हारी पसंद की बिरयानी बन रही है। How Alice? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम।
मिर्जा साहब आप किसी इंटीरियर डिजाइनर को भेजें, मुझे घर में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करवानी है। यस मैडम, हो जाएगा। मैडम आप कुछ खाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर इतनी लंबी फ्लाइट थी। नहीं, थोड़ी देर बाद कॉफ़ी पिलवा देना, लेकिन तब तक हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। जाने से पहले इनको खाना खिलवा देना, ओके? आइए मिर्जा साहब। Thanks, Dad. Thanks a lot for creating yet another mess in my life. मैडम इसका सॉल्यूशन जल्द ढूंढना होगा। वी डोंट हैव मच टाइम। अब तो आपको शादी करनी पड़ेगी। मिर्जा साहब, जब मैं अमेरिका में थी और मुझे पता चला कि डैड ने अपनी विल में मेरी शादी को शर्त रखा है, तो मुझे बहुत टेंशन हुई। फिर मुझे एक आइडिया आया। मैंने अपने डैड से जुड़े कमीने लोगों की तलाश शुरू की और फाइनली मुझे आप मिले, जिसके मुकाबले पे कोई कमीना ठहर नहीं सका। और अब आप जब मेरे सामने हैं तो आप काफी समझदार हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट मैडम। लेकिन वेलकम मैं आपको तब कहूंगी जब आप मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मुझे यहाँ नहीं रहना, न मुझे इस घर में कोई इंटरेस्ट है, न बिजनेस में। मुझे अपने अमेरिका का सेटअप वापस चाहिए एट एनी कॉस्ट। वो पाकिस्तान का सब कुछ तो वैसे ही देने को तैयार है, बाकी मिर्जा खुद खींच लेगा। सच कहा मैडम, मिर्जा से ज्यादा कमीना तो इसका बाप भी नहीं था। हेलो मिर्जा साहब, क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब कुछ कैसे होगा। मेरा मतलब है कि आपका। बट आई वांट रिजल्ट्स मिर्जा साहब। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, देन आई विल कॉल यू इन द इवनिंग। मैडम कॉफी तैयार है। आप मेरे कमरे में कॉफी भिजवा दें और मिर्जा साहब से पूछ लें कि उनको क्या चाहिए। मिर्जा साहब, हम फिर शाम को मिलेंगे। खुदा हाफिज। चल चल यार, चल किचन में बैठ के खाते हैं। क्या पकाया है, क्या है? हाँ, जल्दी जल्दी। लीजिए जनाब, आपकी रुखसार आपके कहने पर तैयार हो चुकी है। जीप भर के देख लीजिए, लेकिन देखिए नजर ना लगा दीजिएगा। आगा जी, काश आप होते तो मुझे देखकर कहते सुभान अल्लाह और मेरी नजर उतारते। आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, आज मैं सारा दिन यूं ही तैयार फिरूंगी आगा जी। आगा जी, वी मिस यू सो मच। आपने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है? तेरी तो सारी टाइमिंग ही खराब है। जब तू पैदा हुआ तो आगा दुनिया से चले गए, और आज जब वो मेरे ख्यालों में आया तो मॉम मॉम उनसे कहलवा दिया मुझे। पर वो आपको मम मम क्यों कह रहे थे? तू जो मेरे ख्यालों से बाहर खड़ा मॉम मॉम चिल्ला रहा था। मसला क्या है तेरा? मम, मसला तो मुझे आपका ज्यादा हैवी लग रहा है। ये क्या कर रही थी आप? तेरे आगा जी आए थे मेरे ख्वाब में, कहने लगे रुखसार आप क्या नाराज हैं हमसे? वहां दूर जन्नत में बैठे हमारा दिल दुखता है। क्यों इतने फीके फीके रंग पहनती हैं, हमें जरा अच्छी नहीं लगती। हमें तो वही शोख रंगों में चंचल वाली रुखसार चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अब्बा जी मरे ही क्यों। हर दूसरे दिन तो वो आपके ख्वाबों में आ जाते हैं। मुझे एक बात का तो जवाब दें, हिसाब के वक्त अब्बा जी फरिश्तों के सामने थे या आपके ख्यालों में आगे और न कोई फरमाइश कर रहे थे? बदतमीज कमबख्त, तू तो पैदा ना होता तो अच्छा था। जाओ अम्मा, हर सक्सेसफुल आदमी को दुनिया ने शुरू में ऐसे ही कहा है। देखना अनकरीब में इस दुनिया को बदल दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे। या अल्लाह, ये लड़का ना मेरी जान ले लेगा।
इतना बड़ा घर है और आशा देख, इसकी ज्वेलरी कितनी प्यारी है। लगता है इसकी डिवोर्स हो जाएगी, हो ही जानी चाहिए। इतने बुरे आदमी के साथ रह रही। जाओ दरवाजा खोलो। हेलो माय प्रिंसेस, हाउ आर यू? मामा कहाँ है? मामा तेरे आंचल में। मामा तेरे आंचल में? क्या मतलब? वो टीवी पर एक सोप आता है ना। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ। हेलो मलिया। हाय फवाद। यार खाना लगा दो, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। बस फवाद, थोड़ा सा रह गया, आखिरी क्लाइमेक्स चल रहा है। तुम जल्दी से शॉवर ले लो, मैं फिर खाना लगाती हूँ। मामा मुझे भी बहुत भूख लगी है। अभी लगाती हूँ मेरा बच्चा, अभी लगाती हूँ। ओके बेटा, मैं ऐसे शावर लेके आ जाऊँ, फिर हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, ऑलराइट? मामा बहुत भूख लग रही है। मेरा बच्चा भी खिलाती हूँ, थोड़ा वेट करो। देखो देखो मजे का है। देखा, ये देखो इटालियन खाने से आपका वेट नहीं। बड़ी भूख लगी हुई है। ओके, खाना कहाँ है? ये है ना स्पैगेटी, इटालियन डिश है। मलिया, हम इटली में नहीं हैं। यार मुझे भूख लग रही है। तो खा लो, भूख मिट जाएगी। मलिया, मैं तुम्हारे इस वॉनबीज़म से तंग आ चुका हूँ, समझी तुम? फवाद, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए इटालियन डिश बनाई है। तुम्हें पता है कि रेस्टोरेंट में कितनी महंगी होती है? तुम्हारी बचत ही की है ना, खाओ। अच्छा तो मैं ये खा के खुश हो जाऊं कि ये बाहर बहुत महंगा मिलता है। यार मैं सारा दिन काम करता हूँ, तो मुझे रोटी नहीं दे सकती? रोटी रोटी रोटी, फंसे रहना इस देसी खानों के चक्करों में। अरे भाई, डिनर और लंच की कोई क्लास में होनी चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं एक सफेद पोश मेहनतकश इंसान हूँ। मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, मुझे इस वक्त रोटी चाहिए। ये क्या मुझे रोटी चाहिए बच्चों की तरह लगाए रखा है? खाए ना। मेरी बात सुनो, ना तुम मैडोना हो और ना मैं बर्लस्कोनी हूँ। तुम फवाद अली की बीवी हो, शाहरुख खान की बीवी नहीं, समझी? मैं जा रहा हूँ। कहाँ? पठान के ढाबे पे खाना खाने। फिर वही पठान का ढाबा। तुम्हारा स्टैंडर्ड जिंदगी भर यही रहेगा। ये पल खुशी के है, ये पल। आपसे रिश्ता है